तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। यूपीटेट 2026 के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। उसी के अंतर्गत ये लेक्चर में लेके आया हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। कैसे इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर गेन करें, किस तरह कम समय में कौन सी ट्रिक और का इस्तेमाल करके हम पेपर को हल करें जिससे हम एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें। तो देखो यार, किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा कि आपको पेपर में सारे क्वेश्चंस आते हों, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर पता हैं। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम में आपको गेस करना पड़ेगा, एक अच्छा गेस। कुछ ट्रिक्स का यूज करके आपको राइट आंसर में पहुंचना होगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें मैं बताऊंगा कैसे पैसेज को कम समय में अटेम्प्ट करते हैं, किस तरह ग्रामर के क्वेश्चंस को हम हल करते हैं, किस तरह हम ऑप्शंस के थ्रू एक राइट आंसर में पहुंच सकते हैं। तो इन सब पे बात करेंगे, पेपर को एनालाइज करेंगे। थैंक यू, शुरू करते हैं। चलिए, ये यूपीटेट 2021 का पेपर है, ओरिजिनल पेपर देख सकते हैं। ये इसी में हम इंग्लिश लैंग्वेज से अटेम्प्ट करते हैं, से एक अच्छा स्कोर गेन करते हैं, उस पर बात करेंगे। ट्रिक्स और हम ऑप्शंस को गेस करते हैं, इन सब पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए पार्ट 3 टू इंग्लिश। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, पैसेज दिया हुआ है, डायरेक्शन है रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 61 to 68, मतलब 61 to 68 के जो क्वेश्चंस हैं वो इस पैसेज पे आधारित हैं। ठीक है, तो इस पैसेज को हल करने के लिए अगर हम पहले पैसेज पढ़ेंगे, पहले हम सोचें कि अगर हम पहले पूरा पैसेज पढ़ लें, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो उसमें समय ज़्यादा लगता है और हो सकता है कि आप राइट आंसर तक पहुंचने में आपको दिक्कत हो। तो जो मैं अप्रोच बता रहा हूं, जो मैंने खुद से ही इसको अप्लाई किया है, वो कम समय में आप एक राइट आंसर में पहुंच सकते हैं। तो देखते हैं क्या अप्रोच है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, तो आपको पहले पूरा पैसेज नहीं पढ़ना, आपको सीधे क्वेश्चंस पे आने हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज इनकोर मीन। व्हाट डज इनकोर मीन, तो इनकोर का क्या मतलब है। तो आपको सीधे देखना है, पैसेज में जाना है, यहाँ पे देखना है कि इनकोर कहाँ पे है, इनकोर वर्ड। तो आप बहुत जल्दी जल्दी स्कैन करिए कि यहाँ पे देखिए कि इनकोर कहाँ है। तो ये स्कैनिंग आपकी थोड़ा फास्ट होनी चाहिए। तो यहाँ तक आपने देख लिया, तो ये देखिए यहाँ पे ये इनकोर वर्ड मिल गया। तो हमें ये सेंटेंस हमको पढ़ना है यहाँ से। द चिल्ड्रन डिड नॉट वॉन्ट इट टू एंड, मतलब बच्चों ने इसे ख़त्म करना नहीं सोचा। दे साउटेड, वो चिल्लाए, इन कोर वंस मोर, मतलब एक बार और। तो यहाँ से हमें इनकोर का क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या हमें पता चल रहा है कि बच्चे चाह रहे थे कि इसे अभी ख़त्म ना किया जाए और उन्होंने कहा वंस मोर, तो इनकोर का मतलब एक बार और। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्राई नहीं होगा, नेवर, ये तो हो ही नहीं सकता, नाउ नहीं, वंस मोर, क्या हो गया, वंस मोर। तो इसका राइट आंसर वंस मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट डिड किम डू इन द एंड, किम ने अंत में क्या किया। तो सीधे हम चलते हैं पैसेज में, देखते हैं किम के बारे में कहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए, ये आप शुरू से चलेंगे तो किम वर्ड जहाँ पे आए इसको आपको फास्ट स्कैनिंग करनी पड़ेगी। तो सीधे आपको ढूंढना है किम वर्ड कहाँ पे है। तो अगर आप ये देखेंगे कि ये किम वर्ड यहाँ पे हमें मिल रहा है, ठीक है। तो बट, अब इस सेंटेंस को पढ़िए, बट किम गेव देम ए ब्राइट स्माइल एंड वैनिस्ड फ्रॉम द सीन। ठीक है, किम ने एक स्माइल दी और वैनिस्ड फ्रॉम द सीन, और सीन से मतलब गायब हो गई। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए इसका। तो व्हाट डिड किम डू इन द एंड, स्माइल्ड एंड डिसअपीयर्ड, ये पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर मिल गया। ठीक है, आगे पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट डज सेंचुरी डिनोट, तो देखिए
ये सिंपल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेंचुरी, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, ए पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। तो सेंचुरी तो यार देखो सभी लोग जानते हैं, शताब्दी, ठीक है, शताब्दी को सेंचुरी कहते हैं। तो शताब्दी में क्या होता है कि 100 वर्ष का होता है, ठीक है। तो इसका ये तो डायरेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन के लिए हमें पैसेज पे समय नहीं बर्बाद करना है, ये आपको ध्यान देने। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आपके जीके बेस्ड पे होंगे, तो वो आपको चेक करना है कि इसका आंसर हमें पैसेज मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा, या हमें डायरेक्ट मिल सकता है। तो इसका हमें डायरेक्ट मिल सकता है, तो इसका ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, ये थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द मैजिशियंस नेम, जादूगर का क्या नाम है। तो देखिए, तो इसमें तो पैसेज में जाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि पैसेज में मैजिशियन के बारे में, मैजिशियन वर्ड कहाँ पे है। तो अगर आप स्कैन करेंगे तो मैजिशियन वर्ड आप इसमें देखिए कहाँ पे है। तो ये आपको स्कैनिंग थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी, मैजिशियन, ठीक है। हाँ, ये यहाँ पे मैजिशियन वर्ड आ गया। अब देखिए, दे वेयर कैप्टिवेटेड बाय द स्पीड, एजिलिटी एंड शोमैनशिप ऑफ मैजिशियन किम राठौड़, ठीक है, किम राठौड़, ठीक है। तो ये इसका मैजिशियन का आंसर मिल गया। क्या मिला? किम राठौड़। तो फोर्थ आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड। देखो कैप्टिवेटेड, वैसे तो ये आपको पता होगा, कैप्टिवेटेड मतलब किसी को गिरफ्तार कर लेना या किसी को हिरासत में ले लेना। तो इसमें मुझे नहीं लगता पैसेज में जाने की ज़रूरत है। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप पैसेज में जा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसका आंसर होता है जैसे किसी को गिरफ्तार कर लेना या किसी को, ठीक है। तो इसका ऑनर्ड तो होगा नहीं। अब ऑप्शन में भी आप एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ऑनर्ड नहीं हो तो इसको आप क्रॉस कर दीजिए। एस्टोनिस्ट, ये भी नहीं होगा, मतलब एंगर्ड, क्रोधित होना, ये भी नहीं होगा। कैप्टिवेटेड का मतलब अरेस्टेड, गिरफ्तार हो गया। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस। तो ये देखिए, इसमें हमें पैसेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो चीज़ अचानक हो जाए, ठीक है, अचानक हो जाए। तो सीधे ऑप्शन में आते हैं। ऑलवेज, ये होगा नहीं। अच्छा, इस तरह आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये नहीं होगा तो इसको आप क्रॉस कर दिए। हैपनिंग सडनली, जो अचानक हो जाए, ठीक है। तो यही राइट आंसर हमारा मिल गया, ठीक है। व्हाट इज़ द बैंड। व्हाट इज़ द बैंड। तो यहाँ पे पैसेज में जाना पड़ेगा। तो देखते हैं बैंड वर्ड कहाँ पे आया है पैसेज में। तो आपको स्कैनिंग करनी पड़ेगी फास्ट। तो बैंड वर्ड, सीधे आपको पहुँचना पड़ेगा बैंड वर्ड में। देखिए, आउट ऑफ हिज मैजिक बैंड केम फ्लावर्स, रिबन्स एंड गार्लैंड्स ऑफ एवरी पॉसिबल कलर एंड सीमिंगली अनएंडिंग लेंथ। आउट ऑफ हिज मैजिक वैंड। अब इसको सेंटेंस को पढ़िए और समझिए कि इसका वैंड वर्ड का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, वैंड में क्लॉथ है, स्टिक है, बॉक्स है, हैट है। तो आउट ऑफ हिज मैजिक वैंड केम फ्लावर्स, रिबन्स एंड गार्लैंड्स ऑफ एवरी पॉसिबल कलर एंड सीमिंगली अनएंडिंग लेंथ। तो उसके मैजिक वैंड से फ्लावर्स, रिबन्स, गार्लैंड्स और हर संभव कलर कि ये चीज़ें निकली। सीमिंगली अनएंडिंग लेंथ, जो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी। तो इसमें एक दो क्वेश्चन होंगे जिन पे आपको केवल तुक्का लगाना होगा, ठीक है। तो इसको आप कोई भी आंसर इसमें टिक कर सकते हैं। वैसे इसका आंसर जो है स्टिक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होपिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन होपिंग। तो सीधे हम चलेंगे पैसेज में, देखेंगे होपिंग वर्ड कहाँ पे है। ये देखिए, आई वेंट होपिंग अराउंड द स्टेज। इट वेंट होपिंग अराउंड द स्टेज। तो इस केवल सेंटेंस से ये पता नहीं चल रहा है कि इसकी मीनिंग क्या हो रही है होपिंग की। तो इसके पीछे वाला सेंटेंस पढ़ लेते हैं। एज इफ दैट वाज नॉट मैजिकल इनफ, ही मेड ए रैबिट पॉप आउट ऑफ एन एम्प्टी वुडन बॉक्स। मात्रा में जो है जादू नहीं था। ही मेड ए रैबिट पॉप आउट ऑफ एन एम्प्टी वुडन। उसने एक खाली लकड़ी के
बॉक्स से, वुडन बॉक्स, उसने एक रैबिट को निकाला जो बाहर निकला, और इट वेंट हॉपिंग अराउंड द स्टेज। अब जब रैबिट बॉक्स से निकला तो रैबिट क्या करता है, उछलता कूदता है ना, तो हॉपिंग, चूँकि ये स्टेज में चारों तरफ उछलने लगा, तो हॉपिंग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जंपिंग। रनिंग होगा नहीं, सिंगिंग होगा नहीं, स्टैंडिंग होगा नहीं, ये जैसे रैबिट जो होते हैं वो उछलने लगते हैं, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ, अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन फॉलोइंग सेंटेंस। किस प्रकार का एडजेक्टिव इसमें यूज किया गया है, तो ए लाइव एस, ठीक है, इज बेटर देन ए डेड लायन, मतलब एक जिंदा गधा एक मरे हुए शेर से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि कोई मात्रा नहीं बताई जा रही, ठीक है, कोई मेजरमेंट की बात तो हो नहीं रही, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है। आगे चलते हैं, क्वालिटी, यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, क्वालिटी। लाइव एस, लाइव हमारा एडजेक्टिव हो गया, डेड हमारा एडजेक्टिव हो गया, तो ये क्या है, इनकी क्वालिटी बता रहे हैं, लायन की क्वालिटी, यहाँ पे एस की क्वालिटी, तो ठीक है। तो इसका राइट आंसर, तो इस तरह से आपको गेस भी करना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वालिटी, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन मिस स्पेल्ड, तो इसमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, मतलब किसमें किसकी स्पेलिंग गलत है जो है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है। एम्बिगुअस, डेसिडुअस, इंट्रेंस, तो ये मुझे ठीक लग रहे हैं, डेसिडुअस, इंट्रेंस, एम्बिगुअस। गवर्नेंस, ये तो काफ़ी वर्ड मतलब आप पढ़े होंगे इसके बारे में, तो गवर्नेंस में एन के बाद यहाँ पे ए होना चाहिए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम्स, देखो यार, ये जो सिनोनिम्स वाले क्वेश्चंस हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इनको तो अगर आपको याद है वर्ड, तब तो आप इनको गेस कर सकते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। तो इनमें कोई भी आप ऑप्शन चुन सकते हैं। तो इन ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये तो कुछ आपको याद करने पड़ेंगे। एटीन्यूएट, ठीक है, एटीन्यूएट अगर आपको याद है तभी आप राइट आंसर पे पहुंच पाएंगे, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो इस तरह के एक दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जहाँ पे आपको सही तुक्का लगाना पड़ेगा, तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो सारे क्वेश्चन तो आप नहीं होगा कि आप आते होंगे, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप कोई ऑप्शन चुन लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शन। नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। तो देखिए इसमें क्या है कि ये आपको याद करना है कि नो सूनर के साथ हमेशा देन लगता है। तब इसमें ये बताया जाता है कोई घटना किसी चीज़ के बाद ही हुई। नो सूनर देन हैड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, मतलब हम ट्रेन के जाने के बाद वहाँ पर पहुँच पाए स्टेशन पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि नो सूनर के साथ देन लगता है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब ये देखिए एंटोनिम्स, जो अभी सिनोनिम्स का आया था, अभी एंटोनिम्स का क्वेश्चन आ गया। जुडिशियस, तो ये तो थोड़ा पढ़ा हुआ लगता है, जुडिशियस मतलब न्याय संगत, ठीक है। सेगेशियस ये नहीं होगा। इम्प्रूडेंट, देखिए अब इसमें ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना होगा, मतलब ऑप्शन हटाने होंगे 4 ऑप्शन में। सिली, न्यायपूर्ण है, न्यायपूर्ण का उल्टा क्या है, अन्यायपूर्ण, तो सिली तो नहीं होगा, केयरफुल भी नहीं होगा। सेगेशियस में फर्स्ट और सेकंड में कोई आंसर हो सकता है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन, अगर आपको पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इनको फर्स्ट और सेकंड में कोई ऑप्शन आपका हो सकता है। वैसे इसका आंसर वो है सेकंड ऑप्शन। इसमें हमने ये देखा कि हमने 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिया, मतलब इनको हटा दिया। अब 2 में आपको गेस करना है, अगर आता है तो कोई अच्छी बात है। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोनाउन। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ, मतलब बहुत एक दूसरे को पसंद करते हैं। यहाँ पे कौन सा सेंस मिल रहा है, एक दूसरे को। हर सेल्फ तो देखिए होगा नहीं, 2 लोगों की बात होती है, हो रही है, तो हर सेल्फ नहीं होगा, हिम सेल्फ नहीं होगा। ये कब लगता है, ये सी के साथ लगता है, ये ही के साथ लगता है प्रोनाउन।
ये क्या है, इम्फेसिस करने के लिए इनको लगाते हैं। देमसेल्व्स तो दे के साथ लगता है। तो यहाँ पे माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फाउंड ऑफ, एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। तो ईच अदर, यहाँ पे ईच अदर, एक दूसरे की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर ईच अदर हो जाएगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। सिमिली होता है, सिमिली, मेटाफर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पर्सोनिफिकेशन, ये सब क्या है आपके हिंदी में जैसे अलंकार होते हैं ना, वैसे ही इंग्लिश में ये सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन ये सब होता है। तो देखिए इनमें मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे सिमिली, सिमिली जिसको हम उपमा अलंकार कहते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें दो अलग अलग चीज़ों के बीच सीधी तुलना होती है, ठीक है, सिमिली में। तो सिमिली में सिमिली किसी का आंसर होगा, तो उसमें देखिए लाइक, एज, इस तरह के वर्ड आएंगे निश्चित रूप से, तो वो सिमिली हो जाएगा, तुरंत आप सिमिली लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एज सॉफ्ट एज वर्ड आ रहा है, तो ये तो आपका मेटाफर तो होगा नहीं, ये सिमिली हो जाएगा। हमें मेटाफर, मेटाफर क्या होता है, मेटाफर आपका रूपक अलंकार होता है। मेटाफर में क्या करते हैं कि दो अलग अलग चीज़ों की तुलना होती है, लेकिन एक चीज़ को सीधे तौर पर दूसरी मान लिया जाता है, ठीक है। जैसे ही इज़ ए लायन, ही इज़ ए लायन, लॉयन इन द फाइट, इन द फाइट मतलब युद्ध, लड़ाई में वो एक लॉयन की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सीधे तौर पे एक लायन की तरह लड़ाई लड़ता है। तो ये रूपक अलंकार मेटाफर होता है। पर्सोनिफिकेशन जिसे मानवीकरण कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन जिसे हम मानवीकरण कहते हैं, इसमें क्या होता है, किसी भी निर्जीव वस्तु, विचार या प्राकृतिक शक्ति को मानवीय गुण या भावनाएं प्रदान की जाती हैं, ठीक है। जैसे द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, मतलब हवा ने पेड़ों के बीच फुसफुसाहट की, ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन मतलब किसी भी निर्जीव वस्तु, विचार या प्राकृतिक शक्ति को एक मानवीय गुण दे दिया जाता है, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर मेटाफर ढूंढना है, तो ये तो पहला होगा नहीं, इज बिग डंकी, इसमें तो कोई कंपेयर नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। माई हार्ट लिप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड ए रेनबो इन द स्काई, द बिटर स्वीट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड आर ए सोर्स ऑफ ग्रेट प्लेजर, ठीक है सर। इन 3 या 4th में कोई आंसर होगा, ठीक है। तो आप इनमें कोई गेस कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड तो हट गए, ये दोनों हट गए, अब थर्ड और फोर्थ में आपका कोई आंसर हो सकता है, तो ये आपको गेस करना पड़ेगा। वैसे इसका आंसर जो है, जो ऑफिशियल आंसर की आई थी, इसका कोई आंसर उन्होंने नहीं दिया है, स्टार इसमें बना हुआ है, ठीक है। तो इसका आप आंसर चुन सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, देखिए पॉपुलेशन की स्टडी को, देखो एस्ट्रोनॉमी क्या होगा, ये हमारे जब यूनिवर्स से संबंधित कोई चीज़ होती है एस्ट्रोनॉमी कहलाती है। इकोलॉजी, ये आपका जो पारिस्थितिकी से संबंधित अध्ययन जब करते हैं तो इकोलॉजी कहलाता है, ये आपको तो मालूम ही होगा। जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी का मतलब देखिए जीन्स वर्ड से बड़ा है, इस तरह आपको गेस करना पड़ेगा, जीन वर्ड से बना हुआ है, तो मतलब इसमें वंशानुक्रम वगैरह का अध्ययन होता होगा। तो इसका राइट आंसर, वैसे ये डेमोग्राफी काफ़ी पढ़ने में आता है, तो ये आप सभी लोग जानते होंगे कि डेमोग्राफी मतलब किसी भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो ये पॉपुलेशन का राइट आंसर डेमोग्राफी हो जाएगा। अगला है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आया है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू ए डायरेक्ट सेंटेंस। तो देखिए ये इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, ये किस में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में, हमें डायरेक्ट सेंटेंस में बदलना है, मतलब उल्टा करना है। डायरेक्ट देता है और हमें इनडायरेक्ट पूछता है, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट दिया हुआ है और हमें डायरेक्ट पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आस्क्ड है, तो आस्क्ड जो किस में बदलते हैं, सेड टू में। टोल्ड तो देखिए ये तो इनडायरेक्ट में होता है, तो डायरेक्ट में तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे ही हट गया। ये सेकंड हो सकता है, सेड टू, तो सेड टू को हम आस्क्ड में बदलते हैं, सेड टू, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, विल तो होगा नहीं, ये ऑप्शन कैसे हटा, विल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइट वर्ड आया है, तो मे का माइट होता है, मे का माइट होता है, तो विल ये ऑप्शन नहीं होगा। कैन ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इस तरह आपके पास क्या बचा, केवल सेकेंड ऑप्शन। यहाँ पे देख लीजिए, आई सेड टू शीला मे का यहाँ पे माइट हो गया, आई नो योर फादर, ठीक है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो इस तरह आप ऑप्शंस के थ्रू जो है राइट आंसर में पहुंच सकते हैं। अब ये देखिए, ये इडियम्स हैं, टू रिंग वंस ओन बेल। तो ये देखिए, इनको तो आपको, अगर आपको याद है, ये आपने लर्न किया है, तभी आप इनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बहुत इनमें समय देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं आपके, और वैसे भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इनमें कुछ भी आप चुन सकते हैं। अगला है द मीनिंग ऑफ इडियम, टू पुट आउट। पुट आउट, तो ये भी अगर आपको याद है तो आप इसको गेस कर सकते हैं, इसका राइट आंसर। ठीक है, टू पुट आउट। क्वेश्चन है द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न इज। ये घर वही है जिस पे मेरा जन्म हुआ था। तो ये सेंटेंस कैसा है? कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि दो सेंटेंस को आप कंबाइन करते हैं। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, जिसमें एक क्लॉज होगी और उसकी कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होगी। ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या, तो ये सिंपल तो है नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दिस इज द हाउस, ये घर है, ये तो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई। इन व्हिच आई वॉज बॉर्न, जिस पे मेरा जन्म हुआ था, तो ये वाला इस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सिंपल तो होगा नहीं। सिंपल में होता है कि एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी और उसका कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होगा, तो लेकिन यहाँ सबऑर्डिनेट है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स तो हो नहीं सकता क्योंकि कंपाउंड है नहीं। कंपाउंड में एंड, बट, इस तरह कंजंक्शन यूज होते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जैसे एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है और एक होती है सबऑर्डिनेट क्लास जो उस पर निर्भर करती है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स। द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट द लॉयर, मतलब लॉयर के द्वारा ऑब्जेक्शन प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे लॉयर के द्वारा है। ठीक है, तो यहाँ पे बाई का यूज होगा, ये आप याद रखेंगे। मतलब लॉयर, वकील के द्वारा ऑब्जेक्शन दिया गया। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ये खाली जगह है। ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम, मतलब इससे तो आपको ये सेंस लगाना है कि खाली जगह ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम, मतलब खेलने के बाद घर गए। तो अनटायरिंग, अन सही लग रहा है। ठीक है। बीइंग टायर्ड, मतलब खेल के थकने के बाद द चिल्ड्रन वेंट टू होम। ठीक है, तो बीइंग टायर्ड, इसका व्हाइल टायरिंग ये तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि व्हाइल टायरिंग ये आईएनजी वाला, क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपल आएगा, तो ये वाला आंसर तो होगा नहीं। हैविंग टायर्ड, ये भी यहाँ पे कम सुटेबल है। बीइंग टायर्ड मतलब टायर्ड, थकने के कारण, खेलने से थकने के कारण बच्चे घर चले गए। तो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक ए सिंपल सेंटेंस। द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग, इट वुडंट कीप अवेक, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये मुझे अवेक मतलब मुझे जागृत नहीं रख पाई। ठीक है, तो इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और उसकी कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होती। तो देखिए एंड, ये सिंपल सेंटेंस होगा नहीं, एंड लगाए तो ये कंपाउंड हो जाएगा। अगला देखिए, कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रांग सो एज टू कीप अस अवेक। तो यहाँ पे सो एज टू, तो यहाँ पे ये सेकंड वाला इस पे डिपेंड लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रांग सो इट वुडंट कीप अस अवेक, तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस नहीं हो, तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रांग टू कीप अस अवेक, स्ट्रांग नहीं है कि टू कीप अस अवेक। अब टू कीप अस अवेक ये अलग, ये सबऑर्डिनेट क्लास नहीं है, ये ठीक है। तो ये हमारा आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ठीक। हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के अर्लीस्ट जो सबसे पहले रहने वाले थे वो कौन थे? तो ये डायरेक्ट ज्योग्राफी का क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है, जो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको बहुत परेशान नहीं होना, अगर आपको पता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे इसका राइट आंसर डायनासोर्स है। तो बहुत पहले जो है अंटार्कटिका में जो है डायनासोर्स थे। साइंटिस्ट वगैरह तो ये बाद में आए हैं। ठीक है, लेकिन इसका आयोग ने आंसर स्टार दिया है, इसका कोई आंसर नहीं दिया है। तो
इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, मतलब उनकी विशेषता बताए, वर्ब और एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव, ठीक है। तो फेस, तो देखिए फेस तो हमारा एक नाउन। अपेस, तो इनमें इन दो में कोई आंसर होगा, तो इनमें आप कोई दो में आंसर, इसको अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं इसका जो गेस होगा इन दो ऑप्शन में कोई एक आंसर आपका राइट होगा। वैसे इसका आंसर अपेक है। चलते हैं, तो कुछ क्वेश्चन में आपको गेस करने, जैसे दो हमने एलिमिनेट कर लिए और दो बचे, तो दो में आपको गेस करना पड़ेगा, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ करेक्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं? जो दो क्लॉज को जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खाली जगह, ही हैड नॉट पेड हिज बिल, उसने अपना बिल नहीं पे किया। हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ, उसकी बिजली काट दी गई थी। तो इधर तो होगा नहीं, इधर नहीं होगा, बट लेकिन यहाँ पे लेकिन का कोई सेंस नहीं होगा, क्योंकि ही हैड नॉट पेड हिज बिल, ठीक है, ऐसा कोई भाव आ रहा है। तो यहाँ पे अनलेस भी नहीं होगा, जब तक नहीं, अनलेस का कोई सेंस नहीं बन रहा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। हमने 3 एलिमिनेट कर लिया, 3 ऑप्शन हमने हटा लिया और एक ऑप्शन बचा। तो ये यहाँ पे आपको इस तरह के सेंटेंस में आपको देखना है कि उसमें कैसा भाव बन रहा है। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। अभी हमने देखा कि पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है। पर्सोनिफिकेशन में हम किसी निर्जीव वस्तु, विचार, उसको जो है हम क्या करते हैं, मानवीकृत करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, मतलब मृत्यु ने अपने आइसी हैंड राजा पे रखे। वैसे भी हमने अभी डिस्कस किया, सिमली होगा नहीं, सिमली में लाइक एज वर्ड आते हैं, तो ये होगा नहीं। मेटाफर होगा नहीं, इसमें तुलना होती है। चूज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट द फॉलोइंग। तो द गाइड सेड दैट, गाइड ने कहा, नो हेयर इन द वर्ल्ड ए फेयरर बिल्डिंग यू विल फाइंड देन द ताजमहल। तो इसमें देखिए, इसमें आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा कि आपकी प्रॉपर सेंटेंस बन रहा है कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अरेंजिंग वर्ड्स जो होते हैं, अरेंजिंग सेंटेंस जो होते हैं, तो इसमें देखिए द गाइड सेड दैट, तो ये एक आपका एक क्लॉज हो गई। अब आगे जो आएगा उसमें सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगी। तो इसमें देखिए यू विल फाइंड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो ये हम पहले ले लेंगे, यू विल फाइंड। फिर आ जाएगा आपका फाइंड के साथ यू विल फाइंड ए फेयरर बिल्डिंग, देन तो आएगा नहीं अभी, ठीक है, देन तो कंपेयर करते हैं जब, तो यू विल फाइंड ए फेयरर बिल्डिंग। इसके बाद आ जाएगा नो हेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। फेयरर के साथ क्या आ जाएगा, के साथ क्या आ जाएगा, देन द ताजमहल, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन RQPS। तो ये आपको कई बार इसको ट्राई करना पड़ेगा, और अगर ये एक अच्छा सेंस दे रहा है, ठीक है, तो आगे वही ऑप्शन चुन सकते हैं। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन ए बुश। तो ये देखिए प्रोवर्ब है, अगर ये आपको याद है तब तो आप गेस कर सकते हैं, नहीं तो आप इनमें से कोई ऑप्शन चुन सकते हैं, कर सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें देखते हैं, आई खाली जगह हिम सिंस वी मेट ईयर एगो, जब हम एक वर्ष पहले मिले थे। अब यहाँ पे आई, अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन इसमें कौन सा सेट हो रहा है। देखिए आई हैवेंट सीन, मैंने उसे नहीं देखा। एक साल पहले जब हम मिले थे उसके तब से नहीं देखा, ठीक है, तो ये काफ़ी सुटेबल लग रहा है। आगे देखते हैं, डिडंट सी, नहीं देखा। नॉट सा, ये तो होगा नहीं। हैडंट सीन, ये तो कब करते हैं, जब कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो हो जाएगा हैवेंट सीन, मतलब भाव क्या आ रहा है कि मैंने उसे नहीं देखा जब हम एक साल पहले उससे हम मिले थे, ठीक है। तो मैंने नहीं देखा, यहाँ पे
प्रेजेंट की बात हो रही है, आई हैवेंट सीन, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह देखिए हमने पूरे इंग्लिश के सारे क्वेश्चन 2021 के पेपर को एनालाइज किया, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। कैसे पैसेज में अप्रोच रखनी है, कैसे हम ऑप्शंस के थ्रू राइट आंसर में पहुँच सकते हैं, कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके राइट आंसर में पहुँच सकते हैं, इन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। होप कि आपको ये सब पसंद आया होगा। तो अगर ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़े रहिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।